हेलो गाइस, कैसे हो सारे। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसका नाम है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारी टॉप कंपनीज में पूछा जाता है। इसकी अप्रोच, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बार पूछी जाती है। ये खासकर यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आता है। और पहले हम समझते हैं बाइनरी सर्च होता क्या है। फॉर एग्जांपल डेली बाय डेली बेसिस पे हमने कभी ना कभी अपने डिक्शनरी को यूज़ ज़रूर किया होगा। डिक्शनरी को यूज़ करते हैं। सो हम क्या करते हैं, हम तो ऐसा तो नहीं करते कि हम एक एक पेज पलटते हैं कुछ वर्ड ढूंढने के लिए। हमें पता है उसके अंदर जो डेटा होता है हमारा वो सॉर्टेड फॉर्म में होता है। सो सीधा हम उसको बीच में से खोलते हैं। अब हम देखते हैं जो हमें पर्टिकुलर वर्ड चाहिए, जिस पेज पे हम हैं उससे बड़ा है तो हम आगे की तरफ सर्च करते हैं, वरना हम पीछे की तरफ सर्च करते हैं। ठीक है, सिंपल हमारी अप्रोच यही रहती है। सो हमारा बाइनरी सर्च में भी क्या होता है कि डेटा हमारा सॉर्टेड फॉर्म में होता है। पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताया, डेटा हमारा बाइनरी सर्च में सॉर्टेड फॉर्म में होता है। ठीक है ना। सो हम क्या करते हैं, ऐसे ही जैसे डिक्शनरी का एग्जांपल लिया मैंने, हम उसको भी बीच में से ही बीच में जाते हैं, उसके जो सॉर्टेड एरे होता है उसके बीच में जाते हैं। फिर हम देखते हैं जो हमें पर्टिकुलर एलिमेंट चाहिए, अगर बड़ा है मिडल एलिमेंट से तो हम आगे की तरफ सर्च करते हैं, वरना हम पीछे की तरफ सर्च करते हैं। सिंपल। और इसकी जो मेन है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, उसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। इसकी जो टीसी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो बिग ऑफ लॉग एन में आती है। दैट इज़ वेरी गुड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन सर्चिंग एल्गोरिथम्स। सो बात करते हैं, इसकी अप्रोच देखते हैं पहले, फिर इसकी टीसी पे बात करेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे, और फिर इसका कोड करेंगे सीधा। आज हम जीएफजी पर, गीक्स पर सीधा कोड करेंगे और उसको रन करेंगे। सो गाइस, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एरे दे रखा है। मैंने बताया डेटा सॉर्टेड फॉर्म में होता है। तो फॉर एग्जांपल 2 4 7 11 13 ऐसे कोई एरे दे रखा है। हमें कोई एलिमेंट फाइंड आउट करना है 11। ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला है, हम सीधा बीच में जाएंगे। ठीक है। सो बीच में जाने के लिए तो पहले हम मिडिल कैसे निकालते हैं, स्टार्टिंग का कोई इंडेक्स और फिर एंडिंग का इंडेक्स प्लस करके डिवाइड बाय 2। सो हमारे पास मिडिल एलिमेंट आ जाएगा। सो हम क्या करेंगे, ये जो स्टार्टिंग इंडेक्स है उसको मान लेंगे 0। ये है 0 क्यों लिया, क्योंकि एरे 0 बेस्ड इंडेक्सिंग पे काम करता है। और लास्ट ये है एंडिंग इंडेक्स, ei इक्वल्स टू एरे डॉट लेंथ -1। ओके। मिडल एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया। मिड क्या होता है, एस आई प्लस ई आई डिवाइड बाई 2। सिंपल। सिंपल मिडल एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए तो मिडल इंडेक्स पे हम यहाँ पर आए। सो मिडल एलिमेंट क्या है हमारा, यहाँ पे 7 है। सो हम पूछेंगे अब इससे कि मिडल एलिमेंट जो है वो अगर x से छोटा है, सो हम आगे की तरफ अप्रोच करेंगे, क्योंकि हमें पता है डेटा सॉर्टेड फॉर्म में है। सो हम राइट की तरफ जाएंगे। और अगर हमारा जो x है वो मिड से छोटा है तो हम लेफ्ट की तरफ अप्रोच करेंगे। देखो, हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है, इसी वजह से हम ये अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोग्रामिंग। ओके। सो हम इधर की तरफ अप्रोच करेंगे। फॉर एग्जांपल x अगर 2 होता, सो हम इधर की तरफ अप्रोच करते हैं। और लास्ट चीज़ क्या रहती है, अगर x मिड वैल्यू के इक्वली होता, फॉर एग्जांपल x 7 ही होता, तो हमें मिल जाता, हम इसका इंडेक्स रिटर्न कर देते लास्ट में, मतलब यहीं पे रिटर्न कर देते मिड, अगर हमें मिल जाता तो। और अगर लास्ट में हमें कोई एलिमेंट मिलता ही नहीं, फॉर एग्जांपल x की वैल्यू यहाँ 15 होती, 15 तो इसके अंदर है ही नहीं। सो वो आगे की तरफ अप्रोच करता, फिर एक और मिडल निकालता, फिर अगर वो नहीं मिलता फिर आगे की तरफ अप्रोच करता, फिर वो देखता। जो इसकी हमारी बेस कंडीशन क्या होगी, बेस कंडीशन ये होगी कि जब तक हमारा एस आई स्टार्टिंग इंडेक्स इज लेस देन ई आई। ये क्यों लिया, ये इसलिए लिया क्योंकि हमारा एस आई इधर से बढ़ रहा है, ठीक है ना, लेफ्ट से, और ई आई राइट से बढ़ रहा है। ठीक है। सो जब वो एक दूसरे को कोलाइड कर देंगे, एक दूसरे को आर पार हो जाएंगे, सो हमें क्या पता चलेगा, हमारा ऐसा इधर से बढ़ते बढ़ते आगे को आ गया, ई आई इधर से बढ़ते बढ़ते पीछे को आ गया, हमारा एलिमेंट हमें मिला ही नहीं। सो इससे क्या होगा लास्ट में, इससे क्या होगा कि वो रिटर्न कर देगा -1 को। हमें अपना एलिमेंट मिले ही नहीं इस एरे के अंदर। ओके। सिंपल अप्रोच ये रहेगी। अब हम इसका ट्राई रन करके देखेंगे, इसका कोड लिखेंगे, जिस जिस कंडीशन पे हमने बात करी है वो करेंगे। ठीक है ना। एक चीज़ और बता दूं कि जैसे मैंने बोला, फॉर एग्जांपल हमें 11 ढूंढना था। सो हम यहाँ मिड पर आए, ठीक है ना।
मिड से पूछा, अगर वो बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इस स्टार्टिंग इंडेक्स को उठा के मिड के +1 में रख देंगे, क्योंकि हमें पता है मिड तो है ही नहीं, मिड से तो बड़ा ही है और बाकी उन पीछे वाले एलिमेंट से ही बड़ा ही है। सो इस स्टार्टिंग इंडेक्स को लाके यहाँ रख देंगे, ठीक है ना। फिर हम इसका मिडल एलिमेंट निकालेंगे। मिडल एलिमेंट निकालने के बाद जो मिड आएगा, फॉर एग्जांपल ये 3 है, ये 4 है, मिडल एलिमेंट निकालेंगे इसका 3 आएगा। 3 + 4 / 2 दैट इज 3, ठीक है ना। सो हम पूछेंगे क्या उससे, पहले तो कंडीशन देखेंगे SI इज लेस देन EI, हाँ, इसका मिडल एलिमेंट निकालेंगे। फिर मिडल एलिमेंट निकालने के बाद देखेंगे क्या जो 11 है जो हमें चाहिए उससे बड़ा है, नहीं, क्या उससे छोटा है, नहीं, उसके बराबर है, हाँ। सो हम इसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, दैट इज रिटर्न मिड कर देंगे। और मिड पे क्या है हमारा, मिड क्या है हमारा 3, इसको हमारा आंसर आ जाएगा 3। एक बार हम ट्राई रन करके देखेंगे इस कोड को, देखते हैं कैसा होता है। सो यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है, हाँ, यहाँ पर हमारा एंडिंग इंडेक्स है। हम पहले कंडीशन लिखते हैं अपनी, अब अपना लूप चलाएंगे। कब तक चलाएंगे, हाँ, कंडीशन मैंने बताई है, जब तक हमारा SI इज लेस देन इक्वल्स टू EI। ये कंडीशन क्यों आई, इसलिए आई कि हमें पता है जैसे ही वो एक दूसरे से आर पार हो जाएंगे, सो हमें क्या पता चलेगा कि हमारा एलिमेंट एरे के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो पहले हम क्या करेंगे, इसका मिडल एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला काम क्या है हमारा, मिडल एलिमेंट फाइंड आउट करना। इंट मिड क्या आएगा इसका, SI + EI / 2। सिंपल मिडल एलिमेंट फाइंड आउट करने का। अब हम इससे पूछेंगे जो हमारा मिडल एलिमेंट पे है, अगर जो हमें X एलिमेंट फाइंड करना है, अगर ये उससे बड़ा है, सो सिंपल हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ यही कंडीशन पे बात करते हैं। अगर X हमारा 2 होता, सो 2 क्या होता, 2 यहाँ होता, मतलब ARR ऑफ मिड, ये जो मिड वैल्यू है वो हमारे X से बड़ी है, हमारे X से बड़ी है। सो हम क्या करते हैं, इस एंडिंग इंडेक्स को उठा के यहाँ ले आते, वरना क्या करते हैं, हमें स्टार्टिंग इंडेक्स को उठा के यहाँ ले आते, क्योंकि हमें आगे की तरफ अप्रोच करनी है, वरना हमें पीछे की तरफ अप्रोच करनी है, अगर X छोटा हो तो मिडल एलिमेंट से, ठीक है ना। ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से कि यहाँ हमारा एंडिंग इंडेक्स है, सिंपल। सो हमें क्या करना है, ये अगर ये हो तो हमें क्या करना है, EI को एंडिंग इंडेक्स को क्या ले आना है, मिड -1 पे, ठीक है ना, सिंपल। एल्स इफ ARR ऑफ मिड इज लेस देन X, सो हम क्या करना है, इस स्टार्टिंग इंडेक्स को उठा के यहाँ ले आना है, सिंपल। स्टार्टिंग इंडेक्स को उठा के यहाँ मिड +1 पे ले आना है, सिंपल। और एल्स हमें ये, अब ये पता लग गया, अगर वो उससे बड़ा भी नहीं है, वो उससे छोटा भी नहीं है, तो क्या है, उसके इक्वल है। सो एल्स में वही कंडीशन आएगी, लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे मिड को, ठीक है ना। और लास्ट में अगर इनमें से कोई आया ही नहीं, सो लास्ट में कंडीशन रखी होती है, ना आए तो लास्ट में रिटर्न कर दो -1। एक बार हम इसका ड्राई रन करते हैं, यहाँ पे स्पेस बनाते हैं, ठीक है, ड्राई रन करते हैं। और यहाँ पे हर एक वैल्यू को हम चेक करेंगे। यहाँ हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है, यहाँ हमारा एंडिंग इंडेक्स है, यहाँ हमारा मिड है, ठीक है। सो हम अप्रोच करते हैं, पहले इसको हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ। सो अब हम देखते हैं, हमारा एंडिंग इंडेक्स है, ठीक है। SI की वैल्यू क्या है, 0, एंडिंग इंडेक्स की वैल्यू क्या है, a.length-1। सो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। सो इसकी लेंथ -1 क्या हो गया, 4। अब पहले कंडीशन चेक करेंगे, इज SI इज लेस देन EI, इज SI इज लेस देन EI, हाँ, कंडीशन ट्रू है। सो हम अंदर आएंगे, मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। 0 0 + 4 / 2 दैट इज 2, ठीक है। हम अंदर गए, सो हमारा मिडिल एलिमेंट क्या है, अब ये है, मिड क्या है हमारा, यहाँ पे ये है। सो हम पूछेंगे हमारा जो A मिड की वैल्यू है वो ग्रेटर देन X है, नहीं, हमारा जो 7 है, 7 पे जो है वो ग्रेटर देन X है। X क्या है हमारा, 11 है। 7 इज ग्रेटर देन 11, नो। हम क्या करेंगे, अगली कंडीशन में आएंगे, अगर हमारा मिडल एलिमेंट
एरिया ऑफ मिड अगर वो उससे छोटा है तो हम क्या करेंगे, एस आई इक्वल्स टू मिड प्लस वन कर देंगे। यहाँ पे एस आई क्या हो गया, मिड प्लस वन। मिड क्या है 2, एस आई क्या है 0, मिड प्लस वन कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। एंडिंग इंडेक्स की वैल्यू क्या है, अब भी 4 है, ठीक है। अब हम दोबारा इस पे कंडीशन पे आएंगे। यहाँ पे अब हम देखेंगे, मिड कैलकुलेट करेंगे। पहले पहले यहाँ पे एस आई और ई आई की वैल्यू चेक करेंगे। इज एस आई इज लेस देन ई आई, हाँ ये ट्रू है। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे मिडिल एलिमेंट निकालेंगे। 3 + 4 7, 7 डिवाइड बाई 2 दैट इज 3, ठीक है ना। मिडिल एलिमेंट आ गया। इफ ए आर ऑफ मिड इज ग्रेटर देन एक्स, ए आर ऑफ मिड, अब हमारा मिडिल एलिमेंट बन गया 3 इंडेक्स वाला ये, ठीक है ना। अब हम देखेंगे, इज 11, ये जो ए आर ऑफ मिड पे क्या है 11 है, इज 11 इज ग्रेटर देन एक्स, 11 11 से बड़ा है, नहीं। क्या 11 11 से छोटा है, दूसरी कंडीशन में नहीं। तीसरी कंडीशन क्या करेंगे, तो क्या मतलब है इसका, अगर वो उससे बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है तो उसके इक्वल ही है। सो हम लास्ट में रिटर्न कर देंगे उसका मिड। मिड क्या है 3, तो हम रिटर्न क्या कर देंगे 3 आंसर, और वो है 3 इंडेक्स पे, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ 15 होता तो वो चेक करता रहता आगे तक, उसको मिलता ही नहीं तो लास्ट में वो रिटर्न कर देता -1। सो अब हम इसका कोड करके देखेंगे, होपफुली आपको इसका ड्राई रन समझ में आया होगा। ओके, सो पहले उससे कोड से पहले इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे बात कर लेना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आती कैसे है पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे कोड करेंगे। ओके, सो हम मेनली बाइनरी सर्च में करते हैं क्या है, पहले कुछ एरे दे रखा होता है n साइज का, साइज मान लेते हैं n साइज है उसका, ठीक है। क्या होता है, हम उसको बीच में से जाते हैं और तोड़ देते हैं, देखते हैं अगर वो जो हमें एलिमेंट चाहिए उससे बड़ा है तो हम आगे की तरफ अप्रोच करते हैं, वरना हम पीछे की तरफ अप्रोच करते हैं। सो फिर अगर आगे देखना हो फिर उसको बीच में से तोड़ते हैं, ठीक है ना। अगर अब भी उससे बड़ा है तो फिर हम आगे की तरफ अप्रोच करते हैं, फिर उसे तोड़ते हैं। तो हम बार बार कर क्या रहे हैं, हम ना एरे के साइज को n/2 से हर लूप में तोड़ रहे हैं, ठीक है ना। सो हम मेनली कर क्या रहे हैं, पहली कंडीशन में क्या करते हैं, हम जाके n/2 करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एरे देखा है 1 2 3 4 5 6 7, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये 0 1 2 3 4 5 6, इसका मिडिल क्या होगा यहाँ पे 6/2 दैट इज 3, ये होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, बार बार बीच में से तोड़ते हैं। कोई एलिमेंट चाहिए x, दैट की वैल्यू है 6, तो हमने देखा तो हम इधर की तरफ सर्च ही नहीं करेंगे, तो इतना भाग हमारा कट गया, तो हम इधर की तरफ सर्च करेंगे, फिर इसका मिडल एलिमेंट निकालेंगे, फिर इधर मिडल एलिमेंट निकल जाएगा। तो ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, बार बार हम n/2 से हर बार इसको तोड़ रहे हैं। सेकंड लूप में कितना हो जाएगा, n की वैल्यू से उससे भी ज़्यादा आधा हो जाएगा n/4, तीसरी में n/8 हो जाएगा, ठीक है ना। सो वर्स्ट कब तक जाएगा, जब तक हमारी आखिरी वैल्यू एरे के अंदर एक नहीं बच जाती, जब तक हम इसको तोड़ते रहें। मान लो के स्टेप हो गई है, ठीक है ना। सो मेनली क्या डिनोट कर रहा है, हम कब तक तोड़ रहे हैं इसे, n/2 की पावर के क्यों आया, क्योंकि हम के स्टेप तक जा रहे हैं। पहले स्टेप में n/2 दैट इज n/2 की पावर 1, ये कितना हो गया n/2 की पावर 2, कितना हो गया n/2 की पावर 3। हम के स्टेप तक जा रहे हैं, के स्टेप में जाते जाते n/2 की पावर के तक हमने उसको तोड़ा है, ठीक है ना। कब तक तोड़ा है, जब तक आखिरी एलिमेंट नहीं बच गया, तो इस इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो n इक्वल्स टू 2 की पावर के। अब इसकी हमें के की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, log n बेस 2, और यहाँ आ गया के। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे आती है। अब हम इसका कोड करेंगे डायरेक्ट GFG पर, देखते हैं क्या होता है। सो गाइस ये GFG का प्लेटफॉर्म है, इस पर डायरेक्ट हम कोड। सो गाइस अब हम इसका डायरेक्ट कोड करने जा रहे हैं GFG पर। GFG एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम कोड कर सकते हैं। सो अब हम करेंगे कोड यहाँ पर। सो हमें पहले क्या कर लेना है, वहीं से जैसे वहाँ लिखा था वैसे ही यहाँ ट्राई रन करते हैं, वैसे वही यहाँ पे कोड करना है हमें। एंड हमें स्टार्टिंग इंडेक्स लेना है 0, यहीं पे हम एंडिंग इंडेक्स ले लेते हैं जो है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे जो एरे है वो ARR है, n है जो उसका साइज़ है एरे का, और k है जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। सो EI कितना हो गया
n साइज है तो हम सीधा n-1 ले लेते हैं, ठीक है। सो वाइल लूप कब तक हमें चलाना है, जब तक हमें पता है कि जब तक एस आई की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू ई आई, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स इज लेस देन अप टू लेस देन ई आई, ठीक है ना। सो अब हम यहाँ पहली कंडीशन लिखेंगे, इफ़ एयर आर ऑफ, पहले हमें मिडल एलिमेंट फाइंड आउट करना है। मिडल एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंट मिड इक्वल्स टू एस आई प्लस ई आई डिवाइड बाय 2, सिंपल। अब हमें ये देखना है जो मिडल एलिमेंट से मिडल इंडेक्स पर जो एलिमेंट है, अगर वो बड़ा है किससे, हमारे के से, तो हमें क्या करना है, हमारे एंडिंग इंडेक्स को -1 करना है, ठीक है ना। एल्स इफ अगर हमारा जो मिडल एलिमेंट है, मिडल एलिमेंट पे जो मिडल इंडेक्स पे जो वैल्यू है, अगर वो छोटी है के से, तो हमें क्या करना है, स्टार्टिंग इंडेक्स को मिड+1 करना है, और एल्स, अब वरना में क्या पता चल गया कि वो दोनों इक्वल है, सो हम कुछ करेंगे नहीं, सीधा रिटर्न कर देंगे मिड। और लास्ट में अगर कुछ नहीं हुआ, लूप से बाहर आ गए, तो हमें क्या पता चला, रिटर्न हो जाएगा -1। ओके, सो ये कोड करा है हमने। हम इसका एक बार यहाँ देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे केक की वैल्यू है कुछ 7 और मिड की वैल्यू है हमारा 11। ये हमारे मिड की वैल्यू है और ये हमारी के की वैल्यू है 5। सो हमें क्या पता चला, अगर हमारा जो 11 है वो बड़ा है के से, तो हमें पीछे की तरफ अप्रोच करनी है, तो इसलिए एंडिंग इंडेक्स को यहाँ मिड-1 लिया। और अगर हमारा मिड जो है फॉर एग्जांपल यहाँ 6 आता है, ठीक है ना, 6 आता है, और हमें अगर हमारे के की वैल्यू यहाँ अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कुछ 9 होती, तो हम क्या पता चला, जो हमारा जो हमारा मिडल इंडेक्स है पे जो वैल्यू है मिडल इंडेक्स पे, उससे जो हमारी के की वैल्यू है वो बड़ी है, तो हम आगे की तरफ अप्रोच करेंगे। सिंपल ऐसे ही करा है। इसको कंपाइल करते हैं, रन करते हैं और फिर इसको सबमिट करते हैं। तो ये सबमिट कर रहा हूँ मैं, तो होपफुली ये कोड सबमिट हो जाएगा। सो फाइनली ये कोड सबमिट हो चुका है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।